हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का 10th क्लास के इस वीडियो में स्वागत है। हम अपनी फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, कितने होते के किस तरह से थे, दो किए थे मैंने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा और रिफ्रैक्शन जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उस तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो हम करेंगे बात रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जैसे यहाँ पे है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसकी दो तरह की शेप है। ठीक है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। एक कॉनकेव मिरर लिया, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, दो शेप है इसकी। कॉनकेव क्या हुआ, जो बीच से अंदर की ओर हो, धसा हुआ हो, और साइड से बाहर की ओर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसका कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो बीच से बाहर की ओर हो और साइड से अंदर की ओर हो, उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ठीक है, जो हम क्या करेंगे कि किस तरह से लाइट गिरी, ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी थी कि वहाँ लाइट आई, और उस गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ गई, किस तरह से उसने इमेज बनाई, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और वो जो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन होती है उसे बोलते हैं हम उसका रे डायग्राम। क्या बोलते हैं हम, रे डायग्राम। ठीक है, तो रे डायग्राम में तो हम करते हैं बात कन्वेक्स की। ठीक है, कन्वेक्स की इस तरह से शेप है। अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, मतलब हमने कोई स्फीयर था, स्फीयर का एक पार्ट लिया, उसको अपर्चर बोलेंगे, और जो उसका सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका पोल। फिर अब इसका क्या है, क्योंकि एक स्फेरिकल है, बीच में क्या होगा, इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल से होके जो लाइन जाए उसे क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे रेज आके मिले उसे क्या बोलते हैं हम, उसका फोकस पॉइंट। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनेगी, ये ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें सेम है। इमेज कहाँ बनेगी, किस तरह से बनेगी, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे इन्फिनिटी पे। कहाँ रखी हमने, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है और वो यहाँ आके स्ट्राइक कर गई। तो जिस पॉइंट पे मानो ये स्ट्राइक कर गई, उस पॉइंट को क्या माना हमने, डी पॉइंट। क्या लिया हमने उसे, डी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना, डी पॉइंट लिया हमने। ठीक है, अब डी पॉइंट पे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ, जो क्या था, इंसिडेंट बन गया। क्या बन गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बनता है, किसके हिसाब से बनता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है नॉर्मल के साथ। किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। अब आप बोलेंगे नॉर्मल कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, कोई रेडियस जो रहता है वो क्या होता है, जो उसके लाइंस उसके टच करके वहाँ से लाइन क्रॉस करे, उसके क्या होता है, टेंजेंट्स। तो यहाँ पे ये सी और डी, ये क्या हो गया, एक तरह का नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको क्या बोलते हैं, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो गई और इस फोकस पॉइंट में से क्रॉस कर गई। ठीक है, क्रॉस कर गई, तो यहाँ पे क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बना यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। फिर आप मान लो एक रे यहाँ सेंटर से होके गई। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होते हुए पोल से फोकस से होते पोल पे स्ट्राइक की, और उसी रास्ते से क्या होगी, वापिस हो गई। ठीक है, और पी पॉइंट पे आके मिल गई वापस, फिर एफ पॉइंट पे। ठीक है, फिर एक और, अब मानो ऑब्जेक्ट जो क्या है, ठीक है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है ये, फिर यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, कहाँ पे आके मिल गई, फोकस पे। क्या मिल गई, फोकस पे। तो जब कभी ऑब्जेक्ट से, मानो ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, पूरी ऑब्जेक्ट ले लो, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ठीक है, क्या है, हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ले लो सीधा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी ले ली, आपके पास ये यहाँ पे इसकी लाइट्स गिरी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होगी और एक पॉइंट पे आके मिल गई। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हुई कि जब ऑब्जेक्ट
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे थी, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। ठीक है, कहाँ बनी इमेज, फोकस पे। ठीक है, और ये फोकस पे इमेज कैसी बनी, इसका साइज क्या था, ठीक है, एक पॉइंट साइज की है। कैसी है ये चीज़ें याद रखना क्या होती है, पॉइंट साइज की थी ये। ठीक है, रियल इमेज थी और इन्वर्टेड इमेज थी। समझ लो क्या क्या हुआ। ठीक है, अब क्लियर क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, जब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी, और कैसी बनी, पॉइंट साइज की बनी, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है, ठीक है, समझ लो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहाँ पे रखें। मैं एक और यहाँ पे अलग से बना के देता हूँ। हमने सरफेस लिया, कौन सा है, कनकेव सरफेस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस इसकी पोल। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ इसका क्या, फोकस पॉइंट। अब मानो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी रखा यहाँ पे, फिर से वही। ठीक है, एक रे यहाँ से गई, ठीक है, फिर से वही, ठीक है, नॉर्मल के साथ आई, फिर ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होके क्रॉस हो गया, फोकस में से होके चल गई, फोकस से होके। ठीक है, फिर एक रे क्या होगी यहाँ से, ठीक है, सेंटर से होके चलेगी, फिर यहाँ से स्ट्राइक करेगी, और उसी इसमें क्या होगी, वापस। हमने यहाँ भी किया था ना, जब एक सीधी सेंटर से होके जब गई, वो क्या हुई, यहाँ पे पोल के साथ स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, उसी रास्ते से वापिस होगी। क्लियर, यहाँ पे भी होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट गिरी, कहाँ से होके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यहाँ पे स्ट्राइक की, वहीं से वापस होके क्या आ गई, उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, फिर से वही, पोल से स्ट्राइक कर गई, फिर वापस। ठीक है, हो गया ना, इस तरह से उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेज कहाँ पे आके मिली, यहाँ पे आके। ठीक है, ये इस पॉइंट पे आके, तो ये क्या बन गई हमारे पास है, उसकी इमेज। क्या बन गई है, इमेज। ठीक है, दैट इज, ठीक है, क्या बना, ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट ए बी का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। समझ रहे नहीं, एक बार फिर से बोल देता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, बियॉन्ड द सी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड द सी ली, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट गिर रही है। ठीक है, लाइट गिरी, एक तो यहाँ से सीधी गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक की, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आके, फोकस से होके क्रॉस कर गई। ठीक है, यहाँ से आप सेंटर से होके गई, फिर से वहीं से वापस होके उसी इसमें आ गई। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट चलेगी, पोल पे स्ट्राइक की, फिर से वापस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो रे मिली, वहाँ पे क्या बन गई, इनकी इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे लिया हमने ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी। कहाँ पे लिया हमने, बियॉन्ड सी। ठीक है, और इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब साइज पता है इसका, तो हम क्या बोलते हैं इसका, क्योंकि देख लो साइज है ना इसका, तो हम क्या बोलते हैं इसको, डायमिनिश्ड इमेज हमारे पास बन गई। क्लियर, समझ लो। ठीक है, बस इस तरह से आप क्या करोगे कि इस तरह से हमारे पास और भी पोजीशंस हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे रखे तो क्या हुआ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखे तो क्या हुआ, और ठीक है, अगर सी और एफ के बीच में रखे तो क्या हुआ। ठीक है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ फिलहाल, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते तो करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आपने आज ये दो शेप ही करें। ठीक है, क्या करना है, इसे ड्रॉ भी करना है आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए। क्या किया हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से, कनकेव स्फेरिकल मिरर और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कनकेव क्या बताया था मैंने आपको, कनकेव क्या बताया था मैंने आपके पास,
कनकेव जो बी से क्या हो, किस तरह से हो, बी से बाहर को और साइड से अंदर को, और कन्वेक्स क्या हुआ, बी से बाहर और साइड से, ठीक है, ये वाली शेप कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये करें, बाकी शेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हो। टिल देन बाय, हैव ए नाइस